अजय महाजन जी ने कुछ मांगे की है, उन मांगों को मैं पूरा करता हूं। और अजय जी हमारे बड़े भाई की तरह है, इनके साथ हमारा बड़ा प्रेम रहा है। मैं चाहूंगा कि अगली बार जब भविष्य में ये आपके यहाँ से चुनाव लड़े तो आप वो गलती ना करें जो गलती आपने इस बार की है। जब आप एक बार गलती करते हो तो आपका विधानसभा क्षेत्र और 10 साल पिछड़ जाता है। सरकार हमारी है, फिर भी हम इनके कहने से जो कहेंगे उन कार्यों को करेंगे। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं छात्र जीवन से आता रहा हूं। पूर्व में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत महाजन जी हुआ करते थे। जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मुझे उनके साथ काम करते करते कई बातों को सीखने का मौका मिला और निश्चित तौर पर उनके अनुभवों को याद करते हुए आज जब मैं देखता हूं तो अजय महाजन जी के दिल में भी वही दर्द नूरपुर की जनता का लिए है और सेवा भाव हमेशा नूरपुर के काम के लिए है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली उस समय मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि आम जनता तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। मैंने खुद दिन रात अधिकारियों की बैठक लेकर पूरे प्रदेश की स्थिति को समझा, कौन सी योजनाएं लानी है, किन नियमों में परिवर्तन करना है। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य करना शुरू किया। मुझे दुख होता है कि जो लोग सत्ता में होते हैं, चाहे हम हैं चाहे कोई विपक्षी पार्टी है, वो अगर सुधार की बात करें तो उसका विरोध करने लग जाते हैं। हम आज सुधार के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चा गांव का अगर सरकारी स्कूल में पढ़े तो उसे अच्छी शिक्षा मिले। कई जगह तो ऐसे शिक्षा संस्थान खुल गए जहां मात्र 10 बच्चे हैं और टीचर 3 हैं, और कई जगह ऐसे संस्थान हैं जहां 70 के करीब प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे हैं और टीचर 1 है। इसमें कैसे परिवर्तन किया जाए, हमारी सरकार ने फैसला लेना शुरू किया। हेल्थ में क्या हाल है? अजय महाजन जी कह रहे हैं कि हमारा मदर चाइल्ड जो हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन हो चुका है, चला नहीं है। ऐसी क्या तेजी आई कि चुनावों से पहले उसका उद्घाटन कर दिया गया और पूरी तरह से वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा है हम चाहते हैं कि इसको कंप्लीट किया जाए, उसके लिए हम पूरा पैसा उपलब्ध करवा देंगे जितना भी अजय जी हमें कहेंगे। हमने अभी फैसला किया कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज अलग होगा और मेडिकल कॉलेज का कैडर अलग होगा। अभी क्या होता है, जो मेडिकल कॉलेज में लगे हुए स्टाफ नर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ होते हैं, वो ट्रांसफर करवा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आ जाते हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लोग मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। तकरीबन हमने पिछले 2 साल में 28,000 करोड़ रुपए का खर्च कर्जा लिया। 28,000 करोड़ कर्जे में से 18,000 करोड़ रुपया हमने सिर्फ बैंक का मूल जो कर्जा लिया था उसका मूलधन और उसके ब्याज का ही दिया है। इसका मतलब है कि हम जो पैसा कर्जे के लिए उठाते हैं वो कर्जा वापस करने के लिए और ब्याज पर खर्च कर रहे हैं, विकास पर खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं अधिकारियों से बैठक करता था, कहता था कि अब क्या करना चाहिए। कहते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए में तो घर नहीं बनता जिसकी मेहनत की कमाई उस घर में लगी हो। हमने उनके लिए नियम बदल दिया, उनके लिए कानून बदल दिया और आपदा राहत परिवारों को 7 लाख रुपया एक परिवार को मकान बनाने के लिए दिए। गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो कणक उगाता है, जो मक्की उगाता है, जो उसको हमने कहा कि अगर आप गोबर आधारित खेती करोगे तो आपसे मक्की 30 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी और 40 रुपए किलो गेहूं हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी।
इसी तरह कई और योजनाएं अभी हमारे आने वाले बजट में आपको मिलेगी। जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात है, सरकारी कर्मचारियों को जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, उस समय हमने ये नहीं सोचा कि हमारे आर्थिक बोझ कितना पड़ेगा। हमने सिर्फ एक दृष्टिकोण अपनाया, वो दृष्टिकोण था कि बुढ़ापे में उसे कुछ ना कुछ अश्योर्ड इनकम मिलनी चाहिए, और उस अश्योर्ड इनकम के तहत हमने 1,36,000